हाय दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है मैं करंट अफेयर और सामान्य ज्ञान का वीडियो लेकर आता हूँ। सामान्य ज्ञान में हर तरह के सब्जेक्ट होते हैं, चाहे वो साइंस हो, भूगोल हो, सोशल साइंस हो, जो भी हो। जैसे साइंस में जीव विज्ञान, केमिस्ट्री, भौतिकी, ये सारे विषय होते हैं। तो हम इस तरह का वीडियो लेकर आते हैं। खासकर हम बीपीएससी के लिए भी वीडियो लेकर आ रहे हैं अभी एक सीरीज। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो के चैनल पर विजिट कीजिए, वहाँ चैनल के पेज पर, वहाँ जो जो भी वीडियो है बीपीएससी से रिलेटेड उनको देख लीजिए। तो आज हम जो भूगोल जो है लूसेंट भूगोल के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? आज हम लूसेंट भूगोल के बारे में बात करेंगे, जिसका दूसरा चैप्टर है लूसेंट भूगोल का। भारत भूगोल के दूसरे चैप्टर में है कि भारत के पर्वत, उसके बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? भारत के पर्वत के बारे में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। कौन सा पर्वत स्थित है वो आप लोगों को बताना है। तो आप लोग इनका उत्तर जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए इसका उत्तर जानते हैं। तो इसका उत्तर है, भारत के उत्तरी सीमा पर पर्वत है। तो कौन सा पर्वत है? तो ये हिमालय पर्वत है। कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत है। चलिए अब इनका व्याख्या भी देख लेते हैं। संसार का अधिकांश ऊंची पर्वत चोटियां हिमालय में स्थित है। विश्व की 100 सर्वोच्च शिखर में हिमालय की अनेक चोटियां हैं। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट हिमालय का ही एक शिखर है। हिमालय में 100 से ज़्यादा पर्वत शिखर है जो 7200 मीटर ऊंचे हैं। हिमालय के कुछ प्रमुख शिखरों में सबसे महत्वपूर्ण सागरमाथा, हिमाल, अन्नपूर्णा, शिवशंकर, गने, लांगतंग, मानसूल, रोलवालिंग, जुगुल, गौरीशंकर, कुंभू, धौलावीरा और कंचनजंगा है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो कि दूसरा नंबर है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पर्वत की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है? पर्वत की निम्नलिखित श्रेणियों में से, यहाँ जो श्रेणियाँ हैं इनमें से कौन सी श्रेणी, ये जो श्रेणी है दिया हुआ इधर, इसमें से कौन सी श्रेणी जो है हिमालय से संबंधित है? आप लोगों को बताना है कौन सी श्रेणी हिमालय से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है, हिमालय की श्रेणी जो है वलित पहाड़ है। क्या है? वलित पहाड़ है। हिमालय की श्रेणियां जो है वलित पहाड़ है। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। हिमालय एक पर्वत तंत्र है जो भारतीय महाद्वीप को मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करता है। यह पर्वत तंत्र मुख्य रूप से 3 समांतर श्रेणियां महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक से मिलकर बना है। पश्चिम से पूर्व की ओर एक चाप की आकृति में लगभग 2400 किलोमीटर लंबी है। इस चाप के उभार दक्षिण की ओर अर्थात उत्तरी भारत के मैदान की ओर है, केंद्र तिब्बत के पठार की ओर। इन 3 मुख्य श्रेणियों के अलावा चौथी सबसे उत्तरी श्रेणी पूरा हिमालय का ट्रांस हिमालय कहा जाता है। चौथी श्रेणी को ट्रांस हिमालय कहा जाता है, जिसमें काराकोरम तथा कैलाश श्रेणियां शामिल है। हिमालय पर्वत 7 देशों की सीमाओं में फैला है। ये देश है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, चीन और म्यांमार। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सा है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सा है? ये आप लोगों को बताना है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सा है आप लोगों को बताना है। तो इसका सही उत्तर है, गाडविन आस्टीन जो है सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गाडविन आस्टीन है। चलिए इनका व्याख्या भी देख लेते हैं। इनका व्याख्या है, संसार का अधिकांश पर्वत चोटियां हिमालय में स्थित है। विश्व में 100 सर्वोच्च शिखरों में हिमालय की अनेक चोटियां। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट हिमालय का ही एक शिखर है। हिमालय में 100 से ज़्यादा पर्वत शिखर है जो 7200 मीटर ऊंचे हैं। हिमालय की कुछ प्रमुख शिखरों में से महत्वपूर्ण सागरमाथा, हिमालय, अन्नपूर्णा, शिवशंकर, गने, लांगतंग, मानसूल, रोलवालिंग, जुगल, गौरीशंकर, कुंभू, धौलावीरा और कंचनजंगा है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 4 नंबर है, भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। आप लोगों को बताना है भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है, भारत में हिमालय की चोटी जो है कंचनजंगा है। क्या है? कंचनजंगा है। चलिए इनका व्याख्या भी देख लेते हैं। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है, सर्वोच्च चोटी कौन सा है? कंचनजंगा है। तो इनका व्याख्या भी देखते हैं। गाडविन आस्टीन, माउंट 2 और K2 पर्वत हिमालय का नहीं बल्कि POK कश्मीर के काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। देख लीजिए, गाडविन आस्टीन माउंट जो है
K2 पर्वत हिमालय का नहीं है, जबकि वो POK यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, लेकिन भारत इनको भारत बोला जाता है। तो इसलिए कश्मीर काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, जो उत्तरी कश्मीर में 35 से 53 उत्तरी अक्षांश और 36 डिग्री से 31 पूर्व देशांतर। यह चीन के तर्क कोरगन जार्जिक झिंग जियांग पाकिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान सीमाओं के बीच स्थित है। यह संसार में एवरेस्ट के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो कि 28,250 फुट है, यानी 8,611 मीटर है, यानी 8,611 मीटर। अगर किलोमीटर में देखा जाए तो 8.5 किलोमीटर से ऊपर है। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन जो कि 5 नंबर है, उसके बारे में बात करते हैं। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? आप लोगों को बताना है भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है। तो इसका सही उत्तर है हिमालय पर्वत श्रेणी जो है नवीनतम है। भारत की हिमालय श्रेणी नवीनतम है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी। यह सिक्किम और उत्तर पश्चिम के भाग नेपाल की सीमा और कंचनजंगा के नाम की उत्पत्ति तिब्बती मूल के 4 शब्दों से हुई है, जिन्हें आमतौर पर कांगझेंग दर्जो या यांगझेन दर्जो का लिखा गया है। सिक्किम में इसका अर्थ विशाल हिम 5 नदियां लगाई गई है। नेपाल में यह कुंभकर्ण लंगूर कहलाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन जो कि 6 नंबर है, उसके बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? निम्नलिखित में कौन सा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, वो बताना है आप लोगों को। पर्वत शिखर कौन सा है भारत का? तो इसका सही उत्तर है कंचनजंगा है। कौन सा? कंचनजंगा जो है भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। चलिए हम अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की चोटी जो असम राज्य में स्थित है? कौन सी हिमालय की चोटी है जो असम राज्य में स्थित है? बताना है आप लोगों को। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की चोटी जो असम राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है नमचा बारवा। नमचा बारवा जो ऑप्शन बी है, यही उत्तर है। नमचा बारवा जो है असम में स्थित है। चलिए व्याख्या देखते हैं इनका। असम हिमालय के उस भाग को पारंपरिक नाम है जो पश्चिम भूटान और पूर्वी सीमा से लेकर पूर्व में तसंगपू नदी के बड़े मोड़ तक विस्तृत है। हिमालय के इस खंड को सर्वोच्च पर्वत नमचा बारवा है। अन्य उल्लेखनीय पर्वत ग्यालापेरी और कांगतो पर्वत एवं नेंगसी कसंग है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन जो कि 8 नंबर है, उसके बारे में बात करते हैं। हिमालय की उत्पत्ति किस भू सन्नति से हुई है? हिमालय की उत्पत्ति किस भू सन्नति से हुई है? आप लोगों को बताना है आपको। हिमालय की उत्पत्ति किस भू सन्नति से हुई है? तो इसका सही उत्तर है टेथीज भू सन्नति से हुई है। किससे? टेथीज से। चलिए इनका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है, टेथीज सागर गोंडवाना लैंड और लोरेशिया के मध्य स्थित है। टेथीज सागर जो है गोंडवाना लैंड और लोरेशिया के मध्य स्थित एक सागर के रूप में कल्पित किया जाता है, जो कि एक छिछला और संकरा सागर है। इसी में जमा अवसादों के प्लेट विवर्तनिकी के परिणाम स्वरूप अफ्रीका और भारतीय प्लेटों के यूरेशियन प्लेट से टकराने के कारण हिमालय के आल्प्स जैसे पहाड़ों की रचना हुई है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन जो कि 9 नंबर है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किसे जाना जाता है? फुथिल रीजन हिमालय का फुथिल रीजन किस में जाना जाता है, वो आप लोगों को बताना है। तो इसका सही उत्तर है शिवालिक जो है, शिवालिक को फुथिल रीजन यानी पाद प्रदेश के नाम से जाना जाता है। चलिए इनका व्याख्या भी देख लेते हैं। सॉरी कुछ अलग दब गया, तो व्याख्या देख लेते हैं। शिवालिक श्रेणी यह बरहा हिमालय भी कहा जाता है। शिवालिक श्रेणी को बरहा हिमालय कहा जाता है। हिमालय पर्वत की सबसे दक्षिणी भाग भौगोलिक रूप से युवा भाग है और पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है। यह हिमालय पर्वत प्रणाली की दक्षिणतम और भूगर्भ शास्त्रीय दृष्टि से कनिष्ठतम पर्वतमाला है। इसकी औसत ऊंचाई 8,050 और 1,200 मीटर है। इसकी कई उप श्रेणियाँ भी है। 1,600 किलोमीटर तक पूर्व में तीस्ता नदी और सिक्किम में पश्चिमवर्त नेपाल और उत्तराखंड में कश्मीर होते हुए पाकिस्तान तक जाते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन जो कि 10 नंबर है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। नंदा देवी स्थित है, कहाँ स्थित है वो आप लोगों को बताना है। नंदा देवी स्थित है, कहाँ स्थित है? हिमालय प्रदेश में, उत्तराखंड में, नेपाल में, सिक्किम में। नंदा देवी जो है
उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। चलिए इनका व्याख्या भी देख लेते हैं। नंदा देवी पर्वत भारत की दूसरी और विश्व की 23वीं सर्वोच्च चोटी है। देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व की 23वीं सर्वोच्च चोटी है। इससे ऊंची और देश की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा नंदा देवी शिखर हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तरांचल राज्य में पूर्व में गौड़ी गंगा तथा पश्चिम में ऋषि गंगा घाटियों के बीच स्थित है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ अवस्थित है। क्या? बद्रीनाथ अवस्थित है। क्वेश्चन 11, बद्रीनाथ अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है वो आप लोग को बताना है। बद्रीनाथ जो है कुमाऊं हिमालय में अवस्थित है। कौन सा इसमें हिमालय में? कुमाऊं हिमालय में अवस्थित है। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। बद्रीनाथ अथवा बद्रीनाथ मंदिर भारतीय राज्य उत्तराखंड के चमोली जनपद के अलकनंदा नदी के तट पर अवस्थित है। तट पर स्थिति एक हिंदू मंदिर है। यह हिंदू देवता विष्णु को समर्पित मंदिर है। यह स्थान इस धर्म का वर्णित सर्वाधिक पवित्र स्थानों एवं 4 धामों में से एक है। यह एक प्राचीन मंदिर है। इसका निर्माण 7वीं से 9वीं सदी में होने का प्रमाण मिलते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन जो कि 12 नंबर है। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, आप लोग इसमें से देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है इसका जो है एक बार फिर से मैं बता दूं, ये जो है इधर होना चाहिए, इस जगह पे होना चाहिए था। तो ये मिलान करना है, निम्नलिखित सूची 1 को 2 से मिलान करना है। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे होना चाहिए था। तो चलिए आप लोग देख लीजिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए। सबसे पहले बात है अन्नामुई। अन्नामुई कहाँ पे है वो आप लोगों को बताना है। अन्नामुई जो है अन्नामलाई में है। अन्नामुई कहाँ पे है? अन्नामलाई में है। दूसरा है दादा बेटा। दादा बेटा जो है, दादा बेटा ये नीलगिरी में है। उसके बाद धूपगढ़ का जो है, धूपगढ़ ये है सतपुड़ा में। धूपगढ़ किसमें है? सतपुड़ा में है। उसके बाद एक जो बच रहा है गुरु शिखर जो है अरावली में है। किसमें है? गुरु शिखर अरावली में है। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी, ये वाला। ए का 4, बी का 1 और सी का 2 और डी का 3। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो कि 13 नंबर है उसके बारे में बात कर लेते हैं। हिमालय के हिम रेखा निम्न में से किसके बीच स्थित है? हिमालय के हिम रेखा निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? आप लोगों को बताना है हिमालय के हिम रेखा किसके बीच स्थित है। तो इसका सही उत्तर है हिमालय के हिम रेखा निम्न में से किसके बीच स्थित है। तो इसका सही उत्तर है 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में है। किसमें? 4500 से 6000 मीटर के में पश्चिम में है। हिमालय की रेखा 4500 से 6000 पश्चिम में है। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या हमारा है, हिमालय के विभिन्न भागों में अलग अलग ऊंचाइयों पर हिम रेखा पाई जाती है। जैसे नेपाल में 4500 मीटर, असम हिमालय में 4420 मीटर, कश्मीर हिमालय में 6000 मीटर। हिम रेखा से अभिप्राय पहाड़ों की ऊंचाई की वह सीमा जिसके ऊपरी भाग पर सदैव बर्फ जमा रहती है। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन जो कि 14 नंबर है उसके बारे में बात करते हैं। 114 हम बोलने जा रहे थे लेकिन केवल 14 नंबर है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च चोटी है? तो दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है तो वो आप लोगों को बताना है। इसका सही उत्तर है गार्डविन अस्टीन जो है दूसरी सर्वोच्च चोटी है। कौन? गार्डविन अस्टीन जो है दूसरी सर्वोच्च चोटी है। चलिए व्याख्या देखते हैं। गार्डविन अस्टीन जिसे K2 या फिर माउंट K2 के नाम से जाना जाता है, हिमालय का नहीं बल्कि पीओके का काराकोरम पर्वतमाला श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय का नहीं, जो कि पीओके जो कि पाकिस्तान में उसकी चोटी है, जो उत्तरी कश्मीर में 35 डिग्री 53 उत्तरी अक्षांश और 36 डिग्री 71 पूर्वी देशांतर पर है। यह चीन के तरककोर्शन, ताजिक, झिंजियांग, पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान सीमाओं के बीच स्थित है। यह संसार का एवरेस्ट के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यानी संसार में सबसे जो पहली चोटी है एवरेस्ट है, उसके बाद दूसरे में ये गार्डविन अस्टीन। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है?
आप लोगों को बताना है काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर है कृष्णागिरी। काराकोरम पर्वत का पूर्व नाम क्या है? कृष्णागिरी है। चलिए इनका व्याख्या देखते हैं। काराकोरम एक विशाल पर्वत श्रृंखला है जिसका विस्तार पाकिस्तान, भारत और चीन के क्रमशः गिलगिस्तान, बल्तिस्तान, लद्दाख और शिनजियांग क्षेत्रों तक है। एशिया का विशाल पर्वतमाला में से एक है। हिमालय की पर्वतमाला तक का एक हिस्सा काराकोरम कर्जिंग भाषा के शब्द है जिसका मतलब काली भूरी मिट्टी होती है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन जो कि 16 नंबर है उसके बारे में बात करते हैं। हिमालय श्रेणी में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? हिमालय श्रेणी में संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोगों को बताना है क्या जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर है हिमालय की श्रेणी से मिलने वाली संकीर्ण एवं अनुदैर्घ्य घाटियों को दून नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से? दून नाम से जाना जाता है। चलिए इनका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यमुना, सहायक, रूपीन, सुपीन नदियों व आसपास फतेह पर्वत की गोद में बसा क्षेत्र है। यह उच्च हिमालय के निकट स्थित है एवं अत्यंत दुर्गम अंचल है और उत्तर हिमालय के किन्नौर व पूर्व में तिब्बत से सटा हर की दून इलाका अपने भीतर गोविंद पशु विहार वन्य जीव अभयारण्य को समेटे हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो कि 17 नंबर है उसके बारे में बात करते हैं। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? देख लीजिए, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? तो आप लोगों को बताना है क्या कहा जाता है। इसको मर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मर्ग कहा जाता है। मर्ग कहा जाता है। तो चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। लघु वो मध्य हिमालय में केवल घास के मैदान पाए जाते हैं। इन्हें जम्मू कश्मीर में मर्ग के नाम से जाना जाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन 18 नंबर उसके बारे में बात करते हैं। लघु हिमालय की श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? जैसे जम्मू कश्मीर में मर्ग कहा जाता है तो उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? उत्तराखंड में इसे क्या कहा जाता है? तो इसमें उत्तराखंड में कहा जाता है बुग्याल वो एवं प्यार। बुग्याल एवं प्यार क्या कहा जाता है? बुग्याल एवं प्यार। लघु हिमालय के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को बुग्याल एवं प्यार कहा जाता है। कहाँ? उत्तराखंड में कहा जाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है सतलज व काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? सतलज व काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो आप लोगों को बताना है कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है। तो इसका सही उत्तर है कुमायूं हिमालय। कौन सा? कुमायूं हिमालय। चलिए व्याख्या देखते हैं। कुमायूं हिमालय हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं का 4 क्षैतिज विभाजनों में से एक है। सतलज नदी काली नदी के बीच फैली लगभग 3200 किलोमीटर लंबी हिमालय श्रृंखला को कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश में स्थित इस पर्वत श्रृंखला को पूर्व नेपाल हिमालय तथा पश्चिम में कश्मीर हिमालय स्थित है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन जो कि 20 नंबर है उसके बारे में बात करते हैं। काली एवं तिस्ता नदियां के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? काली एवं तिस्ता नदियां हिमालय के कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो आप लोगों को बताना है कौन सा विभाग स्थित है। काली एवं तिस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो इसका सही उत्तर है नेपाल हिमालय। काली एवं तिस्ता नदियों के बीच हिमालय का नेपाल हिमालय स्थित है। चलिए इनका व्याख्या देखते हैं। नेपाल हिमालय हिमालय पर्वत श्रृंखला के 4 क्षैतिज विभाजनों में से एक है। काली नदी तिस्ता नदी के बीच फैली 800 किलोमीटर लंबी हिमालय श्रृंखला को ही नेपाल हिमालय कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? इसका उत्तर जानने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए क्योंकि ये मेरा नया चैनल है। आप लोग हमें भरपूर सपोर्ट कीजिए ताकि हम इस तरह का वीडियो लेकर आते हैं। ये लूसेंट सामान्य ज्ञान का वीडियोज है और ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हमारा क्वेश्चन का आंसर है किस हिमालय चोटी के सागर माथा कहते हैं? किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? इसका सही उत्तर है माउंट एवरेस्ट को ही कहते हैं। माउंट एवरेस्ट की चोटी को सागर माथा कहते हैं। चलिए इनका व्याख्या भी देख लेते हैं। व्याख्या है माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जिसकी ऊंचाई
8,850 मीटर है। 8,850 मीटर यानी 8.9 किलोमीटर लगभग हो गया वो। 150 मीटर कम 9 किलोमीटर। चलिए, पहले इसे XV के नाम से जाना जाता है। पहले इसे क्या नाम से जाना जाता है? XV के नाम से जाना जाता था। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई उस समय 29,002 फीट होती थी अभी, या फिर 8,840 मीटर मापी गई थी। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन हमारा है 22 नंबर, उसके बारे में बात करते हैं। तो एडमंड हिलेरी तथा तेनजिंग नार्गे द्वारा विश्व की ऊंची चोटी, देख लीजिए एक बार फिर से, एडमंड हिलेरी तथा तेनजिंग नार्गे द्वारा विश्व की ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की थी? आप लोग तो जानते ही होंगे, माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने वाला था एडमंड हिलेरी था। तो ये लोग जो है किस वर्ष विजय प्राप्त किया था, उनके बारे में बताना है आप लोगों को। किस वर्ष विजय प्राप्त किया था? तो इसका सही उत्तर है 1953 में विजय प्राप्त किया था। कब? 1953 पे ये लोग यहाँ पे चढ़े थे। कहाँ पे? 1953 पे चढ़े थे। कहाँ? एडमंड हिलेरी तेनजिंग नार्गे द्वारा सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। तो चलिए, इनका व्याख्या भी देख लेते हैं। व्याख्या है, सर एडमंड हिलेरी ने पहली बार एवरेस्ट फतह करके वहां जाने वालों को सपनों की उड़ान और हौसला दिया। उनके बाद एवरेस्ट पर जाने वाले भी उसी सम्मान के पात्र हैं। इसके हकदार एडमंड हिलेरी रहे। सर एडमंड हिलेरी और नेपाल के पर्वतारोही शेरपा तेनजिंग नार्गे ने 19 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन जो कि 23 नंबर है, उसके बारे में बात करते हैं। नंदा देवी चोटी है। नंदा देवी चोटी कहाँ पर है? नंदा देवी चोटी कहाँ पर है, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन शायद रिपीट हो रहे हैं। नंदा देवी चोटी कहाँ पर है? नंदा देवी चोटी जो है कुमायूं हिमालय का भाग है। कुमायूं हिमालय का भाग है। क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इसकी व्याख्या नहीं बोलेंगे। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी आराकोनियोमो कहाँ स्थित है? हिमालय पर्वत श्रृंखला की हिमालय पर्वत की एक श्रेणी आराकानियोमा, देख लीजिए नाम को थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। आराकानियोमा कहाँ स्थित है? आराकानियोमा कहाँ स्थित है, आप लोगों को बताना है। आराकानियोमा जो है म्यांमार में स्थित है। आराकानियोमा कहाँ स्थित है? म्यांमार में स्थित है। हिमालय पर्वत श्रृंखला आराकानियोमा कहाँ स्थित है? तो म्यांमार में स्थित है। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन जो कि 25 नंबर है और इस वीडियो सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम दूसरा पार्ट इसका जो है 8वां पार्ट अभी चल रहा है। 9वां पार्ट में वो जो है हमारा वीडियो आएगा। हमारा चैनल पर विजिट कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सब्सक्राइब करके, ताकि जैसे ही हम वीडियो डालें आप लोगों के पास आ जाए। तो चलिए, हमारा इसका व्याख्या देख लेते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी की आराकानियोमा कहाँ स्थित है? तो म्यांमार में स्थित है। चलिए, इनका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है, आराकानियोमा जिसे आराकान पर्वतमाला और रखाइन पर्वतमाला भी कहते हैं, पश्चिम बंगाल की एक पर्वतमाला है जो देश के भारत की सीमा निर्धारित करती है। यह रखाइन राज्य के तट पर इरावदी नदी के जल संभर द्रोणी के बीच स्थित है। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। उत्तराखंड की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, वो आप लोगों को बताना है। उत्तराखंड की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, वो आप लोगों को बताना है। इसका तो सही उत्तर है इसका नंदा देवी जो है सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। चलिए, हमारा वीडियो जो आज का सेशन का लास्ट वीडियो था। हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेरा नया चैनल है। आप लोग भरपूर सपोर्ट कीजिए। इसमें सब्सक्राइबर तो है ही नहीं, तो आप लोगों को सपोर्ट की वजह से हमारा सब्सक्राइबर बढ़ेगा, तो हम किसी तरह से चैनल को चला पाएंगे। तो चलिए, अब इंट्रो में मिलते हैं। हाय दोस्तों, मैं नासिक। आप सबों को मालूम है कि मैं करंट अफेयर और सामान्य ज्ञान से संबंधित वीडियो लेकर आता हूँ। अगर मेरा वीडियो थोड़ी सी भी आरामदायक लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।